बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इसराइली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल की मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी। तल अवीव इसराइल की सियासी सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर फौजी कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हालिया बयान के चंद घंटे बाद किया गया। राइटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल पूरे गजा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को ख़त्म किया जा सके। इनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेगी, जबकि जंगी इलाकों से बाहर मौजूद शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। गजा शहर जो शुमाली पट्टी में वाक़या है, सबसे बड़ा और अहम तरीन शहरी इलाका है। इसराइली काबीना ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादल तजवीज़ से ना तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और ना ही इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जा सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना की मंजूर करदा इस करारदाद को मुकम्मल काबीना की मंजूरी दरकार होगी, जो मुमकिन तौर पर इतवार तक मिल सकती है। इससे कबल फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने नेतन्याहू के बयान की मजम्मत करते हुए कहा था कि वो गजा में नस्लकशी और जबरी बेदखली का मंसूबा बना रही है और अपने ज़ाती मफादात के लिए इसराइली यरगमालियों को भी कुर्बान करने को तैयार है। हमास का कहना है कि इसराइली जहरियत का जवाब भरपूर मज़ाहमत से दिया जाएगा। अरब मार्च मौखर हुकूमत और MWM में 7 निकाती मुआहदा तय पाया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, गवर्नर सिंध, MWM और MQM की क़यादत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया। तलाल चौधरी, जो खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कराची पहुँचे, ने कहा ज़ायरीन के पैदल सफ़र पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बायस आयद की गई थी, जो एक तकलीफ से मगर नागज़ीर फैसला था। गवर्नर सिंध ने बताया है कि उन्होंने रात गए ज़ायरीन से मुलाकात की और सूरत हाल को वफाकी हुकूमत के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए पैदल सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। ताहम तमाम फ़रीक़ैन की मुशावरत से 7 निकाती मुआहदा तय पाया, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी। तय पाने वाले 7 निकात में शामिल है, ज़ायरीन के लिए मखसूस फ़्लाइट ऑपरेशन 2 रोज़ में शुरू किया जाएगा। एडवांस में दिए गए बस किरायों की वापसी यकीनी बनाई जाएगी। इराक़ी हुकूमत से वीज़ा की मुद्दत में तोसी के लिए राब्ता किया जाएगा। ज़मीनी सफ़र के मुतबादल इंतज़ामात पर भी गौर किया जाएगा। बॉर्डर पर मौजूद स्टूडेंट के लिए फौरी अहकाम जारी किए जाएंगे। पैदल मार्च रोकने के फैसले पर हुकूमत ज़ायरीन से माज़रत ख्वाह है। ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल राब्ता कमेटी कायम की जाएगी। कौम के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। सदर वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को इनके 67वीं यौम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अपने अलग अलग पैगामात में दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि आज से 67 बरस कबल मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पूरी कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान आज ही नज़ीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है और हम अपने तमाम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की। उन्होंने कहा है कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशरे रहा और हम अपने शोधा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान को अपनी बहादुर फ़ौज पर फ़ख्र है, जो दुश्मन का हर मुहाज पर डट कर मुकाबला कर रही है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की हिफाजत जारी रखेगी। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक अरकान असम्बली ने 201 यूनिट पर 5000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठा दिया है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सारिफीन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। ज़राए वज़ारत तवानाई का बताना है कि 201 की बजाय 301 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों पर इजाफी बिल भेजने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली के 301 यूनिट को नॉन प्रोटेक्टेड शरह डिक्लेयर करने की तजवीज़ है। ज़राए का बताना है कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। कमेटी 201 की बजाय बिजली के 300 यूनिट को नॉन प्रोटेक्टेड शरह में लाने की सिफारिश कर सकती है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतलब जुज़वी आबरूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तर्जुमान PDMA पंजाब ने भी कहा है कि आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक
तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 62% तक भर चुका है। खातून से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा। इंग्लैंड की पुलिस ने कौमी क्रिकेटर हैदर अली को मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में जमानत पर रिहाई के बाद 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया है। इस दौरान इन पर बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी है। ये वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। PCB के मुताबिक कौमी टीम के बल्लेबाज हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं, जिसके बायस इन्हें मुअत्तल किया गया है। PCB का कहना है कि हैदर अली को कानूनी मावनत फराहम की जाएगी ताकि इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। केस के नताइज सामने आने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। PCB के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इंज़िबाती कार्रवाई पर गौर होगा। कानूनी कार्रवाई के खात्मे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मज़ीद कोई तफसीलात जारी नहीं करेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।